जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय परमहंस परिव्राजकाचार्य शुक्रेश्वर समाधि धाम सरस्वती गोस्वामी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। द्वारका धाम की जय। स्वामी भक्तवृंद की जय। All glories to the All glories to the Thank you very much. हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भगवते नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा सदा माता प्रणाम। जी, सादर प्रणाम। सब माता जी सभी आज को 44 है। हाँ, सभी को हरे सादर कृष्णा प्रणाम। माता जी, हरे सब कृष्ण माता जी, प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हमारे जो गुरु है, शिक्षा गुरु गौरी श्याम प्रभु जी के आशीर्वाद को हम आगे रखते हुए भागवतम के इस 14वें अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। और आप सभी का भी आशीर्वाद मुझे चाहिए कि मैं इसको जो है सही तरीके से मैं इसको समझ पाऊँ आपके साथ। जैसे हमने कल 43 श्लोक में हमने देखा था कि ये जो भरत महाराज जी है इतने शुद्ध भक्त है कि इतना साम्राज्य उनके पास था, इतना वैभव ऐश्वर्य था कि देवी देवताओं तक जो है वो उनके ईर्ष्या करे। इतना बड़े सामर्थ्यशाली जो भरत महाराज थे, तो उन्होंने क्या किया कि इनकी पात्रता है इसलिए इनको जो है ये सब कुछ मिल रहा है। इस त्याग क्यों कर पाए वो? क्योंकि उत्तम श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण है, उत्तम श्लोक, उनकी लालसा क्या थी कि ऐसे उत्तम श्लोक भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। यो दुस्तेजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशा। दार यानी दार सुतान यानी पत्नी और संतानों का जो है उन्होंने त्याग कर दिया। और धर, धरती यानी जो भी उनके पास साम्राज्य था, हमने प्रियव्रत महाराज का देखा था किस प्रकार उन्होंने सूर्यदेव के पीछे जो है अपना एक अलग से रथ बनाकर किस प्रकार उन्होंने 7 द्वीप बनाए और किस प्रकार जो है उन्होंने उनके राज्य में जो लोग थे कि सूर्यदेव घूम रहे हैं और जो है दक्षिण गोलार्ध में जो है वहां पर अंधकार छा रहा है। तो प्रियव्रत महाराज इतने सामर्थ्यशाली थे। और इन्होंने प्रियव्रत महाराज के जो वंश में आए भरत महाराज, तो इस प्रकार और फिर भरत महाराज के पास भी इतना बड़ा साम्राज्य था। तो भरत महाराज ने भी इतना बड़ा साम्राज्य त्याग करने के लिए जो सही कारण होना चाहिए उसके पीछे, तो ये कारण था भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करना। तो इस प्रकार जो है उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य जो प्रियव्रत महाराज के वंश से चला आता हुआ जो उनके पास आया था। आगे के अध्याय में हम देखेंगे प्रियव्रत महाराज जी की पूरी जो वंशावली है और आगे जाकर भरत महाराज की भी जो उसमें ऐड होते जाएंगे, तो इसको आगे हम देखेंगे आगे के अध्याय में। तो इस प्रकार जो है उन्होंने सभी कुछ त्याग दिया। आगे के श्लोक में बढ़ेंगे हम आज। ये श्लोक मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर मेरे साथ आप रिपीट कीजिए। यो द्युस्तजान क्षितिसुत स्वजनार्थ दारान सत्यजा सुरवरैः सदयावलोकान् नैच्छन् नृपस्तदुजितं महतां मधुद्वीट सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः। मेरे साथ पढ़िए। यो दुष्टजान यो इतिसुत क्षितिसुत स्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः प्रार्थामि श्रियं तदयावलोकाम् दयावलोकाम् नैच्छन् नृपस्तदुचितम् महतां मधुद्वीट सेवानुरक्तमनसाम् अभवोऽपि फल्गुः। शब्दार्थ, यह जो दुस्त्यजान जिनका परित्याग कर पाना अत्यंत कठिन है, दुस्त्यज क्षिति पृथ्वी सुत संतति पुत्रादि स्वजन अर्थदारान कुटुंबी धन तथा सुंदर पत्नी को प्रार्थ्याम लालयित श्रियम लक्ष्मी को सुरवरे ही श्रेष्ठ देवताओं द्वारा सदय अवलोका जिसकी दया दृष्टि न नहीं इच्छा की
नृपः राजा ने तत् उचितम, यह उनके लिए उचित था। महात्माओं या महानुभावों का मधुद्वीट, मधु नामक असुर को मारने वाले श्री कृष्ण मधुसूदन, सेवा अनुरक्त, सेवा में अनुरक्त, मनसाम, जिन मनस्वियों का अभवः अपि, मोक्ष पदवी फल्गुहु तुच्छ। ये जो दो श्लोक है पीछे का, और ये 43 और 44 श्लोक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लेक्चर में इनको कोट किया है। और ये दो श्लोक जो है ये चैतन्य चरितामृत में भी आते हैं। भावार्थ हम पढ़ेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, श्री श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी आगे गोस्वामी कहते आगे हैं, कहते हैं, हे राजन, हे हे राजन, 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 भरत महाराज के कार्य आश्चर्यजनक है। भरत महाराज भरत के महाराज के कार्य आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर दिया, उन्होंने अपने प्रत्येक वस्तु का का परित्याग कर परित्याग दिया, कर दिया, जो अन्यों के लिए दुष्कर है। जो जो अन्यों के लिए अन्यों के दुष्कर है। है। उन्होंने अपना साम्राज्य, उन्होंने अपना साम्राज्य, पत्नी तथा परिवार त्याग दिया। पत्नी तथा परिवार त्याग दिया। दिया। उनका वैभव इतना प्रभुत था उनका उनका वैभव इतना प्रभुत था कि देवताओं को भी ईर्ष्या होती थी, कि कि देवताओं को भी ईर्ष्या ईर्ष्या होती होती थी, थी, किंतु उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। किंतु उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। कर दिया। उनके समान महान पुरुष के लिए, उनके समान महान पुरुष के लिए के लिए महान भक्त होना सर्वथा उपयुक्त था। महान भक्त होना सर्वथा उपयुक्त था। वे प्रत्येक वस्तु का इसलिए परित्याग कर सके वे प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक वस्तु का इसलिए परित्याग कर परित्याग सके कर सके, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण के सौंदर्य, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, सौंदर्य, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, शक्ति तथा त्याग के प्रति अत्यंत अनुरक्त थे। शक्ति तथा त्याग के प्रति अत्यंत अनुरक्त थे। कृष्ण इतने आकर्षक है कृष्ण इतने आकर्षक है कि उनके लिए समस्त कि उनके लिए समस्त इष्ट वस्तुओं का परित्याग किया जा सकता है, इष्ट वस्तुओं को परित्याग किया जा सकता है। जिनके चित्त भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट है। जिनके चित्त भगवान की सेवा प्रति आकृष्ट है, वे मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं। वे मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं। तो जो भगवान के चरण कमलों में जो शरण ग्रहण किए हैं, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के प्रति जो अनुरक्त है, और जो सौंदर्य, भगवान के ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, शक्ति, त्याग के प्रति अनुरक्त है, भगवान है ही कृष्णाकर्षक। तो भगवान जो है आकर्षक है, आकर्षित करते हैं। कृष्ण का अर्थ ही है कि जो आकर्षित, तो जो आकर्षित करते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों को भगवान जब आकर्षित करते हैं, भगवान के चरण कमलों में जब कोई शरण ग्रहण करता है, तो मुक्ति मुक्ति ये सब जो है तुच्छ लगने लगता है। रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, मुक्ति मुक्ति स्पृहायावत पिशाची हृदय तव वर्तिते, कि भुक्ति मुक्ति, और ये जो भुक्ति मुक्ति की स्पृहा यानी जो इच्छा है, वो भी शुद्ध भक्तों के लिए किस प्रकार है, पिशाचिनी की भांति है। तो इस प्रकार जो इसलिए यहाँ पर आया है कि जिनकी चित्त भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट है, वे मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं कि मुक्ति तो मेरे इतने शुद्ध भक्त हैं कि वो बोलते हैं मुक्ति तो मेरे द्वार पर खड़ी है, लेकिन मैं क्या करूं उस मुक्ति का, जहां पर भगवान की सेवा नहीं है, जहां पर भगवान के साथ दिव्य आनंद का आदान प्रदान नहीं है। इस प्रकार तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदेव प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जाए। इस श्लोक से श्री कृष्ण की सर्व आकर्षकता की पुष्टि होती है। महाराज भरत श्री कृष्ण के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने अपना समस्त सांसारिक वैभव त्याग दिया, जबकि सामान्य भौतिकतावादी यानी संसारी मनुष्य ऐसे वैभव के द्वारा आकर्षित होते हैं। अतो गृहेस्त्र सुताप्त वितैर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति।
हर प्राणी अपनी देह, घर, संपत्ति, संतान, संबंधीजन तथा ऐश्वर्य के प्रति अनुरक्त होता है। इस प्रकार जीवन के प्रति मोह बढ़ता जाता है और वह यह मैं हूँ और यह मेरा है के रूप में सोचता है। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण मोह जनित है। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण होने में कोई लाभ नहीं, क्योंकि इनसे बद्धजीव इधर उधर भटकता है। उसी का जीवन सफल है जो श्री कृष्ण की शक्ति, सुंदरता एवं लीलाओं से आकर्षित होकर उन्हें उन्हीं में मगन हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में उल्लेख है। मायावादी श्री भगवान के साथ तदाकार होना चाहते हैं, किंतु श्री कृष्ण तदाकार होने की इच्छा से कहीं अधिक आकर्षण है। अभव शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत में पुनः जन्म ना लेना। भक्त तो इसकी परवाह नहीं रहती कि उसका पुनर्जन्म होगा या नहीं। वह प्रत्येक दशा में श्री भगवान की सेवा मात्र से संतुष्ट रहता है। यही वास्तविक मुक्ति है। या यस्य हृदयदार्शी कर्मणा मनसा गिरा निखिल निखिल असव्य अप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। जो मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण की सेवा करता है, वह इस भौतिक संसार में रहकर भी जीवन मुक्त है। भक्ति रसामृत सिंधु में जो व्यक्ति श्री कृष्ण की निरंतर सेवा का इच्छुक है, वह अन्य व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाने में रुचि रखता है कि भगवान है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उसी यही उसकी अभिलाषा है। उसे इसकी परवाह नहीं कि वह स्वर्ग में है या नर्क में। यही उत्तम श्लोक लालसा कहलाती है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो एक भक्त को जो है मुक्ति, उसके लिए क्या होती है मुक्ति? कि मनसा वाचा कर्मणा जो है भगवान की सेवा करना। इस भौतिक संसार में रहकर भी जीवन मुक्त अवस्था क्या है? कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में अनुरक्त रहना। तो इस प्रकार जो है एक शुद्ध भक्त जो है उसकी लालसा इस प्रकार होती है। तो इसीलिए जो है भुक्ति मुक्ति स्पृहा, इसको ये इच्छा रखना भी पिशाचिनी की तरह है। कि क्यों मुक्ति की इच्छा रखना? कोई बोलेगा मुक्ति तो अच्छी है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार जो पुरुषार्थ है, इसमें मुक्ति प्राप्त करना भी एक है, तो मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना क्यों गलत है? क्योंकि मुक्ति में जो है मुक्ति प्राप्त करना ये भी स्वार्थ है। लेकिन भक्त जो शुद्ध भक्त है उसकी क्या लालसा रहती है? कि मुझे आप स्वर्ग में डालिए या नरक में डालिए या फिर किसी भी योनि में डालिए, लेकिन मुझे आप सदैव जो है आपकी भक्ति में जो है आप मुझे लगाए रखिए, कि कभी भी मुझे आपका स्मरण न हो और भक्ति में जो है मेरी सेवा निरंतर चलती रहे। बहुत सुंदर भजन आता है, मानव देहो गेहो यो किछु मोर। तो उसमें दो पद आते हैं, मारो विराको भी जो इच्छा तो मार, भक्त सने जन्मे देई यही अभिलाष। कि आप चाहे मुझे मारे या फिर आप मुझे मेरी रक्षा करे, अभी जो है मैंने आपकी पूरी शरण ग्रहण कर ली है। अभी सभी कुछ जो है निर्णय आपके हाथों में है। आप मुझे मारे या मारो भी या राखो भी, लेकिन सिर्फ आप क्या कीजिए, मेरी एक ही सिर्फ विनती है कि आप मुझे भक्तों के घर में आप मुझे जन्म दीजिए। कि भक्तों के घर में कीड़े का भी जन्म मिले तो भी चलेगा, लेकिन क्या है, मैं भक्ति जो है भक्ति पथ कभी से मैं भक्ति पथ से कभी पथभ्रष्ट ना हो जाओ। इस प्रकार यज्ञाय धर्मपतये विधि नैपुणाय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारम् हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदाजहार। साथ में पढ़ते हैं, यज्ञाय धर्मपतये विधि नैपुणाय यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय योगाय शङ्खशिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारम् नारायणाय हरये नमः स्तुतारम्।
हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदाजहार। यशमुदाचार। शब्दार्थ, यज्ञाय समस्त यज्ञों का फल भोगने वाले श्री भगवान को, धर्मपतये धार्मिक विधानों के स्वामी को, विधि नैपुणाय उसे जो निपुणता से विधि विधान का पालन करने के लिए भक्तों को ज्ञान प्रदान करता है। योगाय साक्षात योग को, सांख्य शीर से सांख्य दर्शन का उपदेश देने वाले प्रकृति ईश्वराय ब्रह्मांड के परम नियंता को, नारायणाय असंख्य जीवात्माओं के आश्रय नर जीवात्माएं तथा अयन आश्रय शरण इत्यादि को, हरे हरि स्वरूप श्री भगवान को नमः सादर नमस्कार इति इस प्रकार उदारम उच्च स्वर से हास्यन हंसते हुए, मृगत्वम अपि मृग की देह धारण किए रहने पर भी यह जो समुदाजहार जप करता रहा, मृग देह धारण करने पर भी मृगदेह धारण करने पर भी महाराज भरत ने महाराज भरत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मृत नहीं किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मित नहीं किया। अतः जब वे मृग देह छोड़ने लगे, जब वे मृगदेह छोड़ने लगे तो उच्च स्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, तो उसके सर से इस प्रकार प्रार्थना की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष है। वे अनुष्ठानों का फल देने वाले हैं। वे अनुष्ठानों का फल देने वाले हैं। वे धर्म रक्षक, वे धर्म रक्षक, योग स्वरूप, योग स्वरूप, सर्व ज्ञान स्रोत यानी सांख्य के प्रतिपाद्य, सर्व ज्ञान स्रोत यानी सांख्य के प्रतिपाद्य, संपूर्ण सृष्टि के नियामक, संपूर्ण सृष्टि के नियामक तथा प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा है। तथा प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा है। वे सुंदर तथा आकर्षक है। वे सुंदर तथा आकर्षक है। मैं उनको सादर नमस्कार करके यह देह त्याग रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि उनकी दिव्य सेवा में अहर्निश संलग्न रहूंगा। उनकी दिव्य सेवा में अहर्निश संलग्न रहूंगा। यह कहकर महाराज भरत ने अपना शरीर त्याग दिया। महाराज भरत ने अपना शरीर त्याग दिया। तो जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम, तो ये जो मदभाव जो अंत काल में जो स्मरण होना चाहिए, ये किस कारण होता है कि सततम कीर्तयन्तो मां, सतत जब भगवान का हम कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो इस प्रकार हिरण के शरीर में रहते हुए भी महाराज भरत को जो है सभी कुछ याद था। तो स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, छोटा सा भी अगर हमने भक्ति में कुछ पुण्य कर्म किए हैं तो उसका अगले जन्म में जो है भगवान उसकी सुकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार हिरण के शरीर में रहते हुए भी उनको सब कुछ याद था, और इस प्रकार अपना शरीर देह त्याग करते हुए उन्होंने भगवान के लिए सुंदर स्तुति जो थी वो स्तुति प्रस्तुत की और फिर अपना शरीर त्याग दिया। और इतने सुंदर उनके भाव है कि आशा करता हूँ कि उनकी दिव्य सेवा में अहर्निश संलग्न रहूंगा। तो मृत्यु के पश्चात भी, ये देह छोड़ने के बाद भी, अगले शरीर में भी जो है मुझे भगवान की सेवा है, वो सेवा बार बार जो मुझे मिले, इस प्रकार जो है। और जो सभी वेदों से जानने योग्य जो है, इतने वेदांती, द्विवेदी, त्रिवेदी, इतने सारे शास्त्र पुराणों पढ़ने का उद्देश्य क्या है? वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृतवेद विदेव चाहम, वेदों के लिखने वाले भी भगवान है। वेदों को जो प्रकट किए हैं ब्रह्मा जी के हृदय, तेने ब्रह्म आदि हृदय आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में भी प्रकट करने वाले कौन है? भगवान है इन वेदों को। और इन वेदों से जानने योग्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ही है। तो जो जानना है, जानने योग्य, ये भरत महाराज ने जान लिया। तो इसीलिए जो है यहाँ पर बताया है कि आप स्तुति कर रहे हैं कि आप सभी यज्ञ पुरुष हो, सभी अनुष्ठानों के फल देने वाले हो, धर्म रक्षक, योग स्वरूप, योगी जो ध्यान लगाते हैं
परमात्मा रूप में ध्यान लगाते हैं, कोई ब्रह्म ज्योति में जो है जाने की इच्छा करता है। लेकिन जिसने सारे तत्वों को जान लिया, सभी सार को जान लिया, ये क्या वदंती तत्त्वविदस्तत्वम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति, कि जो ब्रह्म परमात्मा है वो भी भगवान के ही अवतार है, भगवान का ही जो है विस्तार है। तो इस प्रकार जो है सभी से जानने योग्य जो भगवान श्री कृष्ण है, उनको भरत महाराज ने जान लिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, सारे वेद कर्म, ज्ञान तथा योग को सकाम कर्म, मनोधर्मी ज्ञान तथा योग बड़ी भांति समझने के लिए है। हम आत्मानुभूत के चाहे जिस स्वरूप को स्वीकार करें, हमारा परम लक्ष्य श्री भगवान रहते हैं, जो नारायण है। सभी जीव आत्माएं भक्त के द्वारा उनसे नित्य जुड़ी हुई हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अंते नारायण स्मृति ही, मृत्यु के समय नारायण का स्मरण ही जीवन की सिद्धि है। यद्यपि महाराज भरत को मृग देह स्वीकार करनी पड़ी, किंतु वे मृत्यु के समय नारायण का स्मरण कर सके। फलस्वरूप उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में पूर्ण भक्त के रूप में हुआ। इससे भगवत गीता के इस कथन शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते, जो आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे आ जाता है, वो ब्राह्मणों अथवा सदाचारी धनवानों के घर में जन्म लेता है की पुष्टि होती है। यद्यपि महाराज भरत का जन्म राजकुल में हुआ था, किंतु असावधान रहने के कारण उन्हें मृग रूप में जन्म लेना पड़ा। किंतु मृग देह के धारण करने पर वे अत्यंत सचेष्ट रहे, जिससे उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में जड़ भरत के रूप में हुआ। इस जन्म में वे आजीवन कृष्ण भक्त रहे और प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण भक्त के संदेश का पहला उपदेश महाराज रघुगण से प्रारंभ किया। इस प्रसंग में योगाय शब्द अत्यंत सार्थक है। जैसा कि श्रील मध्वाचार्य ने बताया है, अष्टांग योग का प्रयोजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने को जोड़ना है, जिसका लक्ष्य भौतिक सिद्धांतों का प्रदर्शन नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ना भौतिक सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं है। अष्टांग योग मतलब सिर्फ भौतिक सिद्धि प्राप्त करना नहीं। अष्टांग योग जो मतलब है, उसका प्रयोजन क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना। यानी जब समाधि अवस्था तक यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा इत्यादि सब अष्टांग योग की 8 प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब समाधि अवस्था लगती है, तो वो समाधि अवस्था में जो है भगवान के दर्शन करना, ये उसका जो है अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन जो योगी होते हैं, इन सिद्धियों अपने आप जो बाय प्रोडक्ट है इसका, योगिक शक्ति, तो इसके कारण जो है सिद्धियों में ही वो पदभ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो है लक्ष्य अष्टांग योग का ये नहीं है। अष्टांग योग का लक्ष्य क्या है? भगवान के प्रति जो है भगवान को प्राप्त करना। इस प्रकार तो ये सब जो अभी तक हमने जो महाराज भरत, फिर उन्होंने हिरण का शरीर धारण किया, करना पड़ा उनको, और फिर बाद में जो है जड़ भरत, और इतना सुंदर जो जड़ भरत जी का रघुगण को उपदेश था, और उसको फिर से दोबारा सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को विस्तार से समझाया। तो ये जो सारा हमने अभी तक सुना है, पढ़ा है, इसकी फलश्रुति क्या है? ये अभी अंतिम श्लोक में इसकी फलश्रुति है। य इदं भागवत सभाजित य इदं भगवत यदं सभाजिता भागवत सभाजिता अवदात गुण कर्मणो वदात अवदाति गुणकर्मणो राजऋषेः भरतस्यानुचरितम् राजर्षिभरतस्यानुचरितम् चरितम् स्वस्ति अयुनम् आयुष्यम् स्वस्त्ययनम् आयुषम् आयुष्यम धन्यं यशस्यं स्वर्गापवर्ग्यम् धन्यं यशस्यं स्वर्गापवर्ग्यम् वा अनुशृणोति आख्यास्यसि मायदि शृणोति शशि अभिनन्दन्ति च सर्वा अभिनन्दन्ति सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्ते एवाशिष न काञ्चन परतैति। न न कञ्चन परतैति। हरे कृष्ण। अर्थात यह जो कोई इदम इस भागवत सामान्य भक्तों के द्वारा सभाजित, अत्यधिक पूजित, अवदात, शुद्ध गुण, जिसके गुण कर्मणः तथा कर्म राज ऋषि है, राजर्षि भरतस्य भरत महाराज का अनुचरितम चरित्र कथा को, स्वस्ति अयनम कल्याण का धाम,
आयुष्यम जीवन अवधि आयु को बढ़ाने वाला, धन्यम धन को बढ़ाने वाला, यशस्यम यश प्रदान करने वाला, स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला जो कर्मियों का लक्ष्य है, अपवर्ग्यम इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करके ईश्वर में तदाकार होने में सहायक जो ज्ञानियों का लक्ष्य है, वा अथवा अनुशृणोति भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए सदैव सुनता है, आख्यास्यति परोपकारार्थ वर्णन करता है, अभिनंदती भक्तों तथा भगवान के गुणों का गान करता है, च तथा सर्वाह समस्त एवं निश्चय ही आशीषः आशीर्वाद आत्मनाः स्वयं के लिए आशास्ते प्राप्त करता है, न नहीं कांचन कुछ भी, परतः अन्य किसी से, इति इस प्रकार। साथ में पढ़ेंगे। श्रवण तथा कीर्तन के अनुरागी भक्त, श्रवण तथा कीर्तन के अनुरागी भक्त नियमित रूप से भरत महाराज के नियमित रूप से भरत महाराज के गुणों की विवेचना तथा गुणों की विवेचना तथा उनके कर्मों की प्रशंसा करते हैं। उनके कर्मों की प्रशंसा करते हैं। यदि कोई विनीत भाव से यदि कोई कोई विनीत विनीत भाव भाव से सर्व कल्याण में महाराज भरत के विषय में सर्व कल्याण में भारत विषय में श्रवण तथा कीर्तन करता है, श्रवण तथा कीर्तन करता है तो उसकी आयु तथा सांसारिक वैभव में वृद्धि होती है। तो उसकी आयु तथा सांसारिक वैभव में वृद्धि होती है। वह अत्यंत प्रसिद्ध हो सकता है और वो अत्यंत प्रसिद्ध हो सकता है और और सरलता से स्वर्ग सरलता से स्वर्ग अथवा श्री भगवान में अथवा श्री भगवान में एकाकार होकर मुक्ति प्राप्त एकाकार होकर मुक्ति कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। महाराज भरत के कर्मों के श्रवण, महाराज भरत के कर्मों के श्रवण कीर्तन तथा स्तवन मात्र से कीर्तन तथा स्तवन मात्र से मनोवांछित फल मिलता है। वांछित फल मिलता है। इस प्रकार मनुष्य की समस्त इस प्रकार मनुष्य की समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। भौतिक तथा आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। इन वस्तुओं के लिए और किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इन वस्तुओं के लिए और किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि महाराज भरत के जीवन के महाराज भरत जीवन के अध्ययन मात्र से सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। अध्ययन मात्र से सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस 14वें अध्याय में भवाटवी का सारांश दिया गया है। भवाटवी शब्द का अर्थ है भौतिक जगत का पथ। वणिक वह प्राणी है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए धन उपार्जन के प्रयत्न में भौतिक जगत रूपी जंगल में आता है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा तथा मन, ये 6 इंद्रियां 6 लुटेरे हैं। अपरिवर्तित ज्ञान अधम नेता है। ज्ञान तो कृष्ण भक्ति के निमित्त है, किंतु भौतिक जगत के कारण हम अपना सारा ज्ञान भौतिक सुविधाएं जुटाने में लगा देते हैं। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है, किंतु मन तथा इंद्रियों के भ्रष्ट हो जाने से हम श्री भगवान की संपत्ति को लूट लूट कर अपनी इंद्रियों को तृप्त करते रहते हैं। जंगल के श्रृगाल तथा बाघ हमारे कुटुंबी जन हैं और झाड़ियां तथा लताएं हमारी भौतिक वासनाएं हैं। गिरिगहर हमारा सुख में आवास और सर्प तथा मच्छर हमारे शत्रु हैं। चूहे, जंगली पशु तथा गिद्ध विभिन्न प्रकार के चोर हैं जो हमारे धन का अपहरण करते रहते हैं। हमारी देह तथा घर का मायाजाल गंधर्वपुर है। स्वर्ण तथा उसकी चमक मायाजाल है। भौतिक आवास तथा संपत्ति हमारे भौतिक सुख के घटक हैं। स्त्री के लिए प्रमद यानी आकर्षण ही बवंडर और विषय सुख ही अंधड़ है। देवता विभिन्न दिशाओं के नियामक हैं तथा हमारी अनुपस्थिति में शत्रु द्वारा उच्चरित कर्कश स्वर ही मानो झिंगुर है।
हमारे मुंह पर बुराई करने वाला व्यक्ति उलूक है तथा अशुभ वृक्ष अशुभ लोग हैं। जलहीन नदी उन नास्तिकों की प्रतिनिधि है जो हमें इस लोक तथा परलोक में कष्ट देते हैं। मांसाहारी असुर राज्य कर्मचारी हैं और चुभने वाले कांटे भौतिक जीवन के बाधा तुल्य हैं। व्यभिचार का अनुभूत स्वाद पर स्त्री संभोग की लालसा है। मक्खियां स्त्रियों के संरक्षण है, जैसे पति, श्वशुर, सास इत्यादि। लता सामान्यतः प्रमदा स्वरूप है। सिंह काल चक्र है। बगुले, कौवे तथा गिद्ध नामधारी देवता, छदम स्वामी, योगी तथा अवतारी हैं। ये किसी को राहत दिलाने में असमर्थ हैं। हंस विशुद्ध ब्राह्मण है एवं वानर उन असंयत शूद्रों के तुल्य हैं जो खाने, सोने, मैथुन तथा आत्मरक्षा में व्यस्त रहते हैं। हमारे घर वानरों के रहने वाले वृक्षों के तुल्य हैं तथा हाथी परम मृत्यु है। इस प्रकार इस अध्याय में भौतिक जगत के सभी घटकों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत भवाटवी का वर्णन नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तार्कुण पूर्ण हुए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो जो ये भवाटवी है, अटवी यानी जंगल और भव यानी भौतिक जगत रूपी जो जंगल है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में फिर से पूरे अध्याय का जो है सारांश यहाँ पर बता रहे हैं कि जंगल के जो हर एक घटक है वो किस प्रकार इस भौतिक जंगल भवाटवी जो है उसमें किस प्रकार एक जो व्यापारी आया है उस व्यापारी को किस तरह लूट लेते हैं, कौन कौन लूट रहा है, क्या क्या है इसमें, ये सब प्रभुपाद जी यहाँ पर सारांश में बता रहे हैं, जिसका हमने 2 अध्यायों में विस्तार से इसको हमने समझ लिया है। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। फलश्रुति हमने देखी, इसकी फलश्रुति क्या है, और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर पूरा सारांश यहाँ पर दे रहे हैं। आगे के अध्याय में हम बढ़ेंगे, उससे पहले जो प्रभु जी 6 श्लोक पढ़वाते हैं उसको हम पढ़ेंगे। माता जी, हर्षा माता जी, किसी से जी पढ़वाइए। माता जी। हाँ। जी माता जी, मैं पढ़ूं माता जी क्या? पढ़िए माता, पढ़िए प्रभु जी। सबके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि जन्माद्यस्य जतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मूयन्ति यत् सूरयः मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो तेजोवारिमिदं तथा विनिमयो। और नहीं है क्या? यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक नंबर 2। धर्मा प्रोचित कैत्रवोत्र धर्मोपचितैतवोऽत्र परमो निर्मत्साणां सताम् निर्मत्सराणं सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यमत्र वस्तु शिवदं त्रापतयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः ईश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र सद्योरिदीयवरुद्धते यत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिक्षणात्। तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम्
अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् समालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। एते चांश कलह पुंसः एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। विदयन्ति युगे युगे। 3.29 जन्म गुह्यं भगवतो जन्मभूयं भगवतो या एतत्प्रयतो नरः यो ये तत्तो नरः सायं प्रातगणन् भक्त्या गणन् भक्त्या दुःखगामादुमुच्यते। विमुच्यते। अब ये दूसरे स्कंद का 9वें अध्याय का 33वां श्लोक जो प्रभु जी पढ़वाते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्याद् यत् सदा सत्परम् नान्यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच पश्चादामिजादितच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् यो यवशिष्यति सोऽस्म्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। ये भी पढ़ना है माता जी। अध्याय 15 राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन जो है पूरे वंश के बारे में यहाँ पर आएगा। जी माता। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। इस अध्याय में भरत महाराज तथा अन्य अनेक राजाओं के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। महाराज भरत के पुत्र का नाम सुमति था। उसने ऋषभ देव के द्वारा प्रदर्शित मुक्ति पथ का अनुसरण किया। कुछ लोग भूल से सुमति को भगवान बुद्ध का साक्षात अवतार मानते थे। सुमति का पुत्र देवता जित था और उसका पुत्र देवधुम्न था। देवधुम्न का पुत्र परमेष्टि था और उसका पुत्र प्रतीह था। प्रतीह भगवान श्री विष्णु का महान भक्त था, जिसके 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता। प्रतिहर्ता के अज तथा भूमा नामक 2 पुत्र हुए। भूमा का पुत्र उद्गीत था तथा उद्गीत का पुत्र प्रस्ताव था। प्रस्ताव का पुत्र विभु था और विभु का पुत्र कथुसेन था, जिसका पुत्र नक्त था। नक्त की पत्नी द्रुति से गय का जन्म हुआ, जो अत्यंत विख्यात एवं महात्मा राजा था। वास्तव में राजा गय भगवान श्री विष्णु के आंशिक अवतार थे और श्री विष्णु के प्रति अपनी अगाध भक्ति के कारण उन्हें महापुरुष की उपाधि दी गई थी। राजा गय के चित्ररथ, सुमति तथा अवरोधन नामक 3 पुत्र थे। चित्ररथ का पुत्र सम्राट नामक महान राजा हुआ। उसका पुत्र मरीचि था, जिसका पुत्र बिंदु हुआ। बिंदु का पुत्र मधु था और मधु का पुत्र वीरव्रत था। वीरव्रत के 2 पुत्र हुए, मंथु तथा प्रमंथु। मंथु का पुत्र भवन था। भवन का पुत्र त्वष्टा और त्वष्टा का पुत्र विरज था, जिसने पूरे वंश को उजागर किया। विरज के 100 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्रों में से सतजीत नाम का पुत्र अत्यंत विख्यात हुआ। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो भरत महाराज के आगे का वंश का यहाँ पर वर्णन हुआ है और जो गए राजा जो उनके वंश में आए वो भगवान विष्णु के ही अंश अवतार थे और जो फिर बाद में भगवान विष्णु के महान भक्त भी कहलाए। श्री शुक उवाच श्रीशुकयुवाच भरतस्य आत्मजः सुमतिः नाम भरतश्चयात्मजः नाम अभिहितो यमुः वाव अभिहितयो महाभाव
केचित् पाखण्डिन वृषभ पदवी केचित् खण्डिन ऋषभ पदवीम् अनुवर्तमानम् च नार्यः अवेद समान वेद क्षमानाथम् देवतां स्वमनीषया मनीषया पापी यस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति पापीयश्च कलौ कल्पयिष्यन्ति श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भरतस्य भरत महाराज का आत्मजः पुत्र सुमति नाम अभिहितः, जिसका नाम सुमति था, यम जिसको उहवाव निसंदेह किंचित कोई पाखंडिनः वैदिक ज्ञान विहीन पाखंडी जन ऋषभ पदवीम राजा ऋषभ देव के मार्ग का अनुवर्तमानम अनुसरण करते हुए च तथा अनार्याः वैदिक नियमों का कठोरता से पालन न करने वाले अनार्य अवेद समामनाताम जिनका वेदों में उल्लेख नहीं है देवताम भगवान बुद्ध या बौद्ध विग्रह के समान स्वमनीषया अपनी बौद्धिक कल्पना से पापीयस्या अत्यंत पापमय कलौ इस कलयुग में कल्पयिष्यन्ति कल्पना करेंगे। साथ में पढ़ेंगे हम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज भरत के पुत्र सुमति ने महाराज भरत के पुत्र सुमति ने ऋषभ देव के मार्ग का अनुसरण किया, ऋषभ देव के मार्ग का अनुसरण किया, किंतु कुछ पाखंडी लोग उन्हें साक्षात भगवान बुद्ध मानने लगे। किंतु कुछ पाखंडी लोग भगवान बुद्ध मानने लगे। वस्तुतः इन पाखंडी नास्तिक और दुष्चरित्र लोगों ने वैदिक नियमों का पालन काल्पनिक तथा अप्रसिद्ध ढंग से अपने कर्मों की पुष्टि के लिए किया। इस प्रकार इन पापात्माओं ने सुमति को भगवान बुद्ध देव के रूप में स्वीकार किया। भगवान बुद्ध देव के रूप में स्वीकार किया और इस मत का प्रवर्तन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी कोरी कल्पना के कारण वे रास्ते से भटक गए। हरे कृष्णा। इस प्रकार ऋषभ देव जी के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ऋषभ देव जी ने बाद में जो उनका व्यवहार था, तो किस प्रकार जो वहां का जो राजा था जहाँ पर ऋषभ देव जंगल में अग्नि लग गई और वो लोग बोले कि ऋषभ देव जो है उस अग्नि में जल गए और फिर बाद में जैन धर्म का कैसे प्रचार हुआ। उसी प्रकार ये सुमति है। पाखंडी लोग जो है, पाखंडी लोगों ने अपप्रचार शुरू कर दिया कि ये बुद्ध साक्षात बुद्ध भगवान बुद्ध है। लेकिन जहां पर ये जो है ऐसे बने बनाए जो अवतार या फिर ये जो है जिनका शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, इनको मानने वाले लोग जो है वो पाखंडी कहलाते हैं। अपने खुद के कुछ स्वार्थ के लिए ये जो है ऐसे अपप्रचार अपसंप्रदाय का ये प्रचार करते हैं और बाकी लोग जो है उसी का पालन करने लगते हैं और धीरे धीरे जो है वही जो है एक धर्म का मार्ग बन जाता है। फिर तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जो आर्य हैं वे वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, किंतु इस कलयुग में आर्य समाज नामक एक संस्था का जन्म हुआ है जो परंपरा से चले आ रहे वेदों के मंतव्य से अनजान है। इसके नेता प्रामाणिक आचार्यों की निंदा करके अपने आप को वैदिक नियमों का असली पालक मानते हैं। वैदिक नियमों का पालन न करने वाले ऐसे आचार्य इस समय आर्य समाज या जैन कहलाते हैं। वे न केवल वैदिक नियमों का पालन ही
नहीं करते। प्रत्युत भगवान बुद्ध से भी उनका कोई संबंध नहीं है। सुमति के आचरण का अनुकरण करने के कारण वे अपने को ऋषभ देव की संततियां घोषित करते हैं। वैष्णव जन इनकी संगति से दूर रहते हैं, क्योंकि ये वेद पथ से अनजान होते हैं। भगवत गीता 1.1 में श्री कृष्ण का वचन है, वेदैश्च रहम सर्वैरहमेव वेद्य। वेदों का वास्तविक प्रयोजन मुझे जान लेना है। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का यही उपदेश है, आदेश है। जो भगवान श्री कृष्ण की महानता से परिचित नहीं है, उसे आर्य नहीं माना जा सकता। भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान बुद्ध ने भागवत धर्म के दर्शन के प्रचार की विशिष्ट विधि अपनाई थी। वे प्रायः नितांत पाखंडियों यानी नास्तिकों को उपदेश देते थे। नास्तिकों को किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं, अतः भगवान बुद्ध का कथन था कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों के लाभ के लिए उपदेश देने की यह विधि अपनाई। उन्होंने छद्म रूप में उपदेश दिया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ऐसा होते हुए भी वे स्वयं ईश्वर के अवतार थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता, हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तस्माद् वृद्धसेनायां तस्मात् सेनायाम देवताजित नाम पुत्र अभवत्। देवतादित नाम पुत्रो अभवत्। तस्मात् सुमति से वृद्ध सेनायाम, उसकी पत्नी वृद्ध सेना के गर्भ से देवताजित नामक पुत्र अभवत उत्पन्न हुआ। सुमति के पत्नी वृद्ध सेना के गर्भ से, सुमति की पत्नी वृद्ध सेना के गर्भ से सेना के गर्भ से देवताजित नामक पुत्र का जन्म हुआ। देवताजित नामक पुत्र का जन्म हुआ। देवचित नामक पुत्र का जन्म हुआ। अथ आसुर्यां तत्तनयो सूर्यं तत्तनयाम् देवद्युम्नः तत धेनुमत्यां देवद्युम्नो ततो धेनुमत्याम् सुतः परमेष्ठितस्य सुतः परमेष्ठितस्य सुवर्चलायां प्रतिहोपजातः। शुभर्चलायं प्रत्यायुपजातः। अथ तत्पश्चात आसुर्याम, उसकी पत्नी आसुरी के गर्भ से तत्तनया देवताजित का एक पुत्र देवद्युम्न नाम का, ततः देवद्युम्न से धीनुमत्याम, देवद्युम्न की पत्नी धीनुमति के गर्भ से सुतः एक पुत्र परमेष्टि नामक, तस्य परमेष्टि का सुवर्चलायाम, पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतिह नाम का पुत्र उपजातः उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात देवताजित की पत्नी आसुरी के गर्भ से देवताजित की पत्नी आसुरी के गर्भ से देवद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवद्युम्न की पत्नी धेनुमति के गर्भ से देवद्युम्न की पत्नी धेनुमति के गर्भ से परमेष्टि नामक पुत्र का परमेष्टि नामक पुत्र का और परमेष्टि की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से और परमेष्टि की पत्नी शुभर्चला के गर्भ से प्रतिह नाम के पुत्र का जन्म हुआ। प्रतिह नाम का पुत्र का जन्म हुआ। यह आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषम अनुसस्मार। यह जिसने, राजा प्रतिह ने, आत्मविद्यामाख्याय, आत्म साक्षात्कार के संबंध में अनेक लोगों को शिक्षा देने के पश्चात स्वतः संशुद्ध आत्म साक्षात्कार में अति समुन्नत एवं परिशुद्ध महापुरुषम भगवान को अनुसस्मार, भलीभांति समझा और निरंतर स्मरण किया। साथ में पढ़ेंगे। राजा प्रतिह ने स्वयं आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का प्रसार किया। राजा प्रतिह ने स्वयं आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का प्रसार किया। इस प्रकार शुद्ध होकर वे परम पुरुष भगवान विष्णु के महान भक्त बन गए। भगवान विष्णु के महान भक्त बन गए
और प्रत्यक्षतः उनका साक्षात्कार किया। और प्रत्यक्षतः उनका प्रत्यक्षतः उनका साक्षात्कार किया। साक्षात्कार किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम अखिलेश कुमार माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुस्मार शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवत भावना ना तो काल्पनिक है, ना ही मनगढ़ंत। विशुद्ध एवं महान भक्त भगवान का यथारूप साक्षात्कार करता है। महाराज प्रतिही ने ऐसा ही किया। भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेने के बाद उन्होंने आत्म साक्षात्कार का प्रचार किया और वे स्वयं उपदेशक बन गए। सच्चा उपदेशक कभी छली नहीं होता। पहले उसे भगवान विष्णु का उसी रूप में साक्षात्कार करना होता है जिस रूप में भगवत गीता में पुष्टि की गई है। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जिसने सत्य को देखा है वही ज्ञान प्रदान कर सकता है। तत्वदर्शी शब्द से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जिसने सम्यक रीति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया हो। ऐसा पुरुष गुरु हो सकता है और सारे विश्व में वैष्णव दर्शन की स्थापना कर सकता है। राजा प्रतिही प्रामाणिक उद्देश्यों एवं गुरु के आदर्श स्वरूप है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना, ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना, जिन्होंने इस ज्ञान का आत्म साक्षात्कार का, जिन्होंने दर्शन खुद ने कर लिया है, वही उपदेक्षन्ति, वही जो है उपदेश देने के लिए पात्र होते हैं। तो जो ये राजा प्रतिह थे, उन्होंने भगवान विष्णु का भी उसी रूप में उन्होंने साक्षात्कार कर लिया और फिर बाद में उन्होंने प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने के बाद उन्होंने आत्म साक्षात्कार का प्रचार भी किया और इस प्रकार वे उपदेशक बन गए। प्रतिहात सुवर्चलायाम प्रतिहात सुवर्चलायाम प्रतिहर्तु आदयत्रयः आसन इज्जा कोविदः सुनुवः प्रतिहर्तुः स्तुत्याम् अजभूमानौ अजनिशाताम् शब्दार्थ प्रतिहात, राजा प्रतिह से सुवर्चलायाम, उसकी पत्नी सुवर्चला के गर्भ से, प्रतिहर्तो आदय त्रयः, प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता नाम के 3 पुत्र आसन उत्पन्न हुए। इज्जा कोविदाह, वेदों के अनुष्ठानों में अत्यंत दक्ष। सुनौ, तीनों पुत्र। प्रतिहर्तु, प्रतिहर्ता से, स्तुत्याम, उसकी पत्नी स्तुति के गर्भ से, अजभूमानो, अज तथा भूमा नाम के 2 पुत्र अजनिशाताम आविर्भूत हुए। प्रतिह की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से, पढ़िए। की पत्नी प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों पुत्र वैदिक अनुष्ठानों में अत्यंत दक्ष थे। ये तीनों पुत्र वैदिक अनुष्ठानों में अत्यंत दक्ष थे। प्रतिहर्ता के भार्या स्तुति के गर्भ से, अज तथा भूमा नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। अज तथा भूमा नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। हरे कृष्ण। तो ये प्रतिह राजा जो थे महाराज, ये खुद जो है भगवान के भक्त थे, तो उनके ये तीनों पुत्र भी जो है वैदिक अनुष्ठानों में अत्यंत दक्ष थे, ये तीनों पुत्र। ये अंतिम श्लोक करते हैं 6ठा। भूम्ना ऋषिकुल्यायाम उद्गीत तथा भूम्नो ऋषिकुल्यायाम प्रस्तावः देवकुल्यायाम प्रस्तावात् प्रस्तावादिकुल्यायाम प्रस्तावात् नियुत्सायाम हृदयजः आसीत् नियुत्सायाम हृदयजः आसीत्
विभुः विभोरत्यां च विभुर्विभोरत्यं च पृथशेनाः तस्मात् नक्ताः तस्मात् नक्तः आकुत्यां यज्ञे नक्तात् धृतिपुत्राः आकुत्यां यज्ञे नक्ता धृतिपुत्रः गयाः राजऋषिप्रवरः राजऋषिप्रवरः उदारश्रवाः अजायत् उदारश्रवः अजायत् साक्षात् भगवतः विष्णुः साक्षात् भगवते विष्णुः जगत्रिरकशिषया जगद्रीरकवीक्षया गृहीत सत्त्वस्य कला आत्मवत्व आदि गृहीतो शक्तश्च कलयात्मवत्त्वादि लक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः लक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः भूम्नः राजा भूमा से ऋषिकुल्यायाम उसकी पत्नी ऋषिकुल्या के गर्भ से उद्गित उद्गित नामक पुत्र तथा फिर राजा उद्गित से प्रस्ताव नामक पुत्र देवकुल्यायाम उसकी पत्नी देवकुल्या से प्रस्तावात राजा प्रस्ताव से नियुत्सा नाम वाली उसकी पत्नी से हृदय जहा पुत्र आसित उत्पन्न हुआ विभु नामक विभु राजा विभु से रत्याम उसकी पत्नी रति से पृथुषेन नाम का तस्मात उससे पृथुषेन से नक्त नामक पुत्र आकुत्याम उसकी पत्नी आकुति से यज्ञे जन्म लिया नक्तात नक्त राजा से धृति का पुत्र गए नामक राजा राजऋषि प्रवरः राजऋषियों में अत्यंत सम्मान्य उदार श्रवाह अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात अजायत उत्पन्न हुआ साक्षात भगवतः साक्षात भगवान विष्णु का जगत रिरक्षिषया समस्त संसार की रक्षा के हेतु गृहित गर्भ में वास किया सत्वस्य शुद्ध सत्व गुण का कला आत्मवत्ववादी भगवान के साक्षात अवतार के रूप में लक्षणेन लक्षणों से महापुरुषताम मानव समाज के नायक होने का मुख्य गुण यानी संपूर्ण जीवित प्राणियों के नायक भगवान विष्णु के सदृश प्राप्त किया। साथ में बढ़ेंगे। राजा भूमा की पत्नी ऋषिकुल्या के गर्भ से राजा भूमा की पत्नी ऋषिकुल्या के गर्भ से उद्गीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उद्गीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उद्गीत की पत्नी देवकुल्या से उद्गीत की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव नामक पुत्र ने जन्म लिया। प्रस्ताव नामक पुत्र ने जन्म लिया और प्रस्ताव को अपनी पत्नी नियुत्सा से विभु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विभु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विभु की पत्नी रति के गर्भ से पृथुषेन और पृथुषेन की पत्नी आकुति के गर्भ से नक्त नामक पुत्र ने जन्म लिया। नक्त की पत्नी धृति हुई जिसके गर्भ से गय नामक महान राजा का उत्पन्न हुआ। गय अत्यंत विख्यात एवं पवित्र था। वह राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ था। भगवान विष्णु तथा उनके सभी अंश विश्व की रक्षा के लिए है। और वे सदैव दिव्य सत्वगुण में जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु के साक्षात अंश होने के कारण राजा गय भी विशुद्ध सत्व में आसीन थे। इस कारण महाराज गय दिव्य ज्ञान से युक्त थे। और इसलिए वे महापुरुष कहलाए। तो ये अंतिम लाइन है कि दिव्य ज्ञान से युक्त होने के लिए विशुद्ध सत्व में आसीन होना बहुत जरूरी है। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के अनेक अवतार हैं। इनमें से कुछ तो भगवान के विष्णु के सीधे विस्तार के विभिन्न अंश हैं, तो कुछ सीधे विस्तार हैं। शिव भगवान का प्रत्यक्ष अवतार अंश या स्वांश कहलाता है, और जबकि अंश के अवतार को कला कहते हैं। कलाओं के अंतर्गत विभिन्न अंश जीव अथवा जीवात्माएं होती हैं। इनकी गणना जीव तत्वों में की जाती है। भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाली जीवात्माएं विष्णु तत्व कहलाती हैं, और कभी कभी इन्हें महापुरुष कहा जाता है। श्री कृष्ण का दूसरा नाम महापुरुष है, और कभी कभी भक्त को महापौरुष कहा जाता है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। इसका और विस्तार पहले स्कंद में हमें मिलता है। इति चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम रुदयन्ति युगे। इस श्लोक में पहले स्कंद में हमें मिलता है इसका और विस्तार से वर्णन। यहीं पर हम आज रुकेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का।